हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 1 जुलाई 2020। मैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसे कि हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करते हैं, तो जो आज का विचार है वो देख लेते हैं वो क्या है। तो आज का विचार है, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, ताकि अगर आपको असफलता मिलती रहे तो अपना मनोबल नहीं गिराना चाहिए, बार बार उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक दिन कामयाबी हमको ज़रूर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिकी काइल ग्रुप में भारत की पिरामल फॉर्म में कितने करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी खरीदी है। तो अमेरिकी काइल ग्रुप ने कितने रुपए में खरीदी है हमारी 20% हिस्सेदारी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो 3700 करोड़ रुपए में इसमें यह हिस्सेदारी खरीद ली गई है। इस कंपनी ने भारत में यह दूसरा फॉर्म निवेश किया है। इससे पहले अमेरिकी क्राइल ग्रुप थे जो उसमें सिकेट और साइंटिफिक में भी हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन अब किस में ले ली है, अब 3700 करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी पिरामल फॉर्म्स में भी खरीद ली है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मनी स्ट्राइकर के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की लीग में लगातार कितने मैच में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 11 मैचों में इन्होंने ये अपना जो मुकाम हासिल किया है। जर्मनी स्ट्राइकर्स के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की लीग में लगातार 11 मैचों में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी के बुंदेसलीगा के इस सीज़न में सबसे ज़्यादा कितने 34 गोल किए थे। उन्हें 50% से ज़्यादा वोट मिलने के बाद इस साल का बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी चुना गया है, कि उन्हें जो बेस्ट प्लेयर है वो भी उन्हें 2020 का चुन लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में शिक्षा के सुधार से जुड़े कार्यों के लिए किसने 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। तो किसने दी है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। विश्व बैंक ने ये हाल ही में मंजूरी दे दी है। जो बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के 6 जो राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए 50 करोड़ डॉलर मतलब 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है जो शिक्षा से जुड़े कार्य हैं, जो शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके, शिक्षा में अत्यधिक सुधार किया जा सके, ताकि जो आने वाले बच्चों का उज्जवल भविष्य उनके सामने खड़ा हो सके। तो उसी को देखते हुए शिक्षा में सुधार के लिए यह कर्ज को मंजूरी विश्व बैंक ने दे दी है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इथोपिया, सूडान और किस देश के बीच 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के जॉइंट इथोपिया रेनसोस डैम संबंध में समझौता हुआ है। तो किसके साथ हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है इजिप्ट। इससे पहले क्या हो रहा था दोस्तों, जिसके तहत क्या हो रहा था, इथोपिया जो था वो ये मानता था कि जो ये डैम है, रेनसोस डैम है, इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। तो इसी को लेते हुए जो ये 3 देश थे, कौन कौन से, इथोपिया, सूडान और इजिप्ट, तीनों के बीच में हमेशा मतभेद होते रहते थे। तो अब क्या फैसला लिया गया है कि जो ये डैम है इस पे अकेले इथोपिया का हक नहीं है। ठीक है, इस समझौते से 3 देशों के बीच चल रहा विवाद समाप्त होने की संभावना है, कि अब ये समझौता ले लिया है कि तीनों का वो जॉइंट होगा। तो इससे ये देखा गया है कि शायद ये जो विवाद है ये समाप्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन से आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है, 3 देश हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने किस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो किस पार्टी से दिया है, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इनसे इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। यह 90 वर्ष के हैं। ये गिलानी पार्टी के जो थे अजीवक जो वो अध्यक्ष होते हैं, आजीवक अध्यक्ष थे। उनकी जो
मतलब जो पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उसी को देखते हुए उन्होंने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। अलगाववादी नेता थे, अली शाह गिलानी इनका नाम था, आप इसे याद रखिएगा, और इनकी पार्टी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, निम्न में से किस टेक कंपनी ने दुनिया भर के अपने सभी रिटेल स्टोर्स बंद करने की घोषणा कर दी है? तो किसने कर दी है जो उनके रिटेल स्टोर है उसे बंद करने की घोषणा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने अभी सारे अपने जो रिटेल स्टोर्स थे उन्हें बंद करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा है कि महामारी के कारण बंद हुए माइक्रोसॉफ्ट के 80 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स अब दोबारा नहीं खोले जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट अब आईबॉक्स और विंडोज़ स्टोर्स में अधिक निवेश करेगा। किस में करेगा? एक तो आईबॉक्स हो गया आपका और दूसरा हो गया आपका विंडोज़। तो नाम याद रखिएगा, इसमें अधिक निवेश करेगा और इसके जो रिटेल स्टोर्स हैं इन्हें जो 80 थे उन्हें दोबारा कभी नहीं खोलेगा। तो ये घोषणा किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेड ने हाल ही में करीब कितनी ऐसी कंपनियों की एक सूची जारी की है जिसके कॉरपोरेशन बॉन्ड की अगले कुछ महीने में खरीदेगा? जो मतलब जो अपना कॉरपोरेशन बॉन्ड है वो अगले कुछ महीने में खरीदेगा। तो कितनी कंपनियां हैं ऐसी? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 750 ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी जो एक कॉरपोरेट बॉन्ड है वो कुछ महीनों में खरीद लेगा। ठीक है, केंद्र यानी अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने हाल ही में करीब ऐसी 750 कंपनियों की एक सूची जारी की है जिसके कॉरपोरेशन बॉन्ड की वह अलग कुछ महीने में खरीद लेगा। इस सूची में एप्पल, वॉलमार्ट और एक्सोनोलॉजिस जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। तो इसे आप क्वेश्चंस को याद रखिएगा कौन कौन सी, तो इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आप इसे अच्छे से क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र ने जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है ये लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया है? तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो कोविड-19 के जो 500 मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाएगा ताकि उनका जो स्वास्थ्य संबंधी जो उनकी मतलब जो बीमारी है उससे निजात पाई जा सके, इसी को देखते हुए ये प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है, कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए ये एक थ्योरी के टाइप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो न्यू साउथ वेल्स में 250 से पहले लुप्त हो जाएगा कोआला। कोआला एक जीव होता है, ठीक है, एक जानवर होता है जो अभी लुप्त प्रजाति में चल रहा है। तो अगर इनके लिए कठोर कदम नहीं उठाए गए तो 2050 से पहले ही जो ये प्रजाति है इसकी जो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्ति हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर न्यू साउथ वेल्स राज्य में वन संरक्षण के लिए तुरंत कोई कदम नहीं उठाए गए तो यहाँ कोआला 2050 से पहले ही लुप्त हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 36,000 कोआला होने का सरकारी अनुमान पुराना है क्योंकि हाल ही में बुश फायर से कम 5,000 कोआला मारे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हमारी जो एक प्रजाति है वो नष्ट हो जाती है। तो इसी को देखते हुए आपकी मतलब ये पता चलता है कि आप कितने जागरूक हैं। ठीक है, तो इसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 30 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इस दिन मनाया जाता है। क्या तारीख है? 30 जून है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। आज ही के दिन 1908 में क्षुद्र ग्रह के चलते हुए रूस की तुंगुस्का नदी के पास एक विस्फोट हुआ था। तो उसी के समय से ये जो दिवस है ये हम हर साल मनाते आ रहे हैं। क्या, कब से? 1908 से, 1908 से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। कोई भी डेज आते हैं वो आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।